अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मौसीकी की दुनिया के उस सितारे की जिसने अपनी आवाज़, अपने अंदाज और अपने फ़न से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जैक्सन की। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन अमरीकी रियासत इंडियाना में 29 अगस्त 1958 को पैदा हुए थे। किंग ऑफ पॉप के लक़ब से पहचाने जाने वाले माइकल अमरीकी मौसीकार और गुलकार थे। मौसीकी से लगाव के बायस बहुत कम उम्री में ही स्टार बनने की जुस्तजू में लग गए और अमरीकी तारीख के कामयाब तरीन मौसीकार बने। इनके एजाज़ात में गिनीज बुक बराए आलमी रिकॉर्ड में 1 से ज़ायद अंदराजात, 13 ग्रैमी अवार्ड, 13 नंबर 1 गाने और 750 मिलियन एल्बम की कॉपियों की फरोख्त शामिल हैं। कैरियर का आगाज़ माइकल जैक्सन ने सन 1964 में अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 में शमूलियत इख्तियार की थी और इब्तिदाई तौर पर वो इस ग्रुप में तंबूरा और बोंगो बजाते थे। ताहम जल्द ही वो इस ग्रुप के मरकज़े नज़र बन गए और मरकज़ी गुलकार की जिम्मेदारियां संभाल लीं। ग्लैडी नाइट और बॉबी टेलर जैसे गुलकारों ने जैक्सन 5 को रिकॉर्ड लेबल कंपनी मोटाउन के सरबराह बैरी गोर्डे से मिलवाया और डेट्रॉयट से ताल्लुक़ रखने वाली इस कंपनी के साथ जैक्सन 5 की पहली रिलीज़ आई वॉन्ट यू बैक सन 1969 में मौसीकी चार्ट्स पर सरफ़हरिस्त रही। उस वक्त माइकल की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। आने वाले 6 वर्षों में इस ग्रुप ने ABC, द लव यू सेव और आई विल बी देयर जैसे हिट नगमात बनाए। सोलो एल्बम विज़र्ड ऑफ ओज की शहरी पस मंज़र में पेशकश विज़ की तैयारी के दौरान जैक्सन की मुलाकात मौसीकार क्विंसी जोन्स से हुई। उन्होंने माइकल को अपना सोलो एल्बम बनाने को कहा और इस फरमाइश का नतीजा क्लासिक डिस्को एल्बम ऑफ द वॉल की सूरत में सामने आया। इस एल्बम की 10 मिलियन कॉपियां फरोख्त हुईं और इसमें डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ और रॉक विद यू जैसे मशहूर गाने शामिल थे। थ्रिलर 1982 में माइकल जैक्सन ने अपना शहर आफाक पॉप म्यूजिक एल्बम थ्रिलर पेश किया, जिसने पॉप म्यूजिक की तशहीर की नई तारीख रकम की। इस एल्बम को दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम करार दिया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस एल्बम की 65 मिलियन कॉपियां फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस एल्बम के 9 गानों में से 7 म्यूजिक चार्ट्स पर जगह बनाने में कामयाब रहे। मून वॉक 1983 में मोटाउन टीवी स्पेशल में माइकल जैक्सन ने थ्रिलर एल्बम के गीत बिली जीन पर रक्स में एक नई हरकत मुतारिफ करवाई, जिसे देखकर लोग शशतर रह गए। इस हरकत को बाद अज़ां मून वॉक का नाम दिया गया। मून वॉक रक्स में नाज़िर की नज़र को धोखा देने वाला एक ऐसा करतब है जिसमें रक्कास बज़ाहिर आगे की तरफ कदम उठाता है, लेकिन बजाय आगे बढ़ने के पीछे की तरफ जाता है। मोटाउन के इस टीवी प्रोग्राम के अगले ही रोज़ थ्रिलर की फ़रोख्त में कई गुना इजाफा देखने में आया। बैड और प्लास्टिक सर्जरी 1987 में अपने एल्बम बैड की वीडियो में माइकल सफ़ेद फार्म शक्ल में नजर आए, जिससे ये अफवाहें जोर पकड़ गईं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी या स्किन ब्लीचिंग कराई है। लेकिन ये अफवाहें माइकल की मकबूलियत को नुकसान ना पहुंचा सकीं और उनके एल्बम बैड की 30 मिलियन से ज़ायद कापियां फरोख्त हुईं। इस एल्बम की मकबूलियत के बाद जैक्सन ने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। बैड के कॉन्सर्ट्स में जहां जादुई कमालात और लेज़र का इस्तेमाल था, वहीं एक मौके पर जैक्सन एक क्रेन पर शायकीन के सरों के ऊपर से गुजरते भी दिखाई दिए। इस टूर के इख्तितामी दिनों में जैक्सन ने अपनी सवाने हयात तहरीर की और लिखा कि मैं दुनिया के चंद सबसे तन्हा अफराद में से एक हूँ। हिप हॉप मौसीकी की मकबूलियत को देखते हुए माइकल जैक्सन ने 1991 में अपनी नई एल्बम डेंजरस के लिए मौसीकार टेडी राइली की खिदमात हासिल की। शायकीन और नाकदीन दोनों को अगरचे ये एल्बम ज़्यादा पसंद ना आई, लेकिन इसमें माइकल के चंद मशहूर तरीन गाने शामिल थे। इन गानों में ब्लैक एंड वाइट, रिमेंबर द टाइम और इन द क्लोजेट शामिल हैं। इस एल्बम की तशहीर के दौरान जैक्सन ने अमेरिकी टीवी मेज़बान ओपरा विनफ्री को अपनी रैंच नेवरलैंड पर मदऊ किया कि वो अपना एक शो वहां से पेश करें, जिसमें माइकल ने शिरकत की। इस शो के दौरान माइकल ने बताया कि उनके वालिद इन्हें मारते पीटते थे। इन्होंने 2 मरतबा प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इनकी खाल की बदलती रंगत खाल के मसामों को ख़राब करने वाली एक बीमारी का नतीजा है। इल्ज़ामात 1993 में 11 साला बच्चे जो डे चैंडलर के अहले खाना ने माइकल पर बच्चे से बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया। माइकल जैक्सन ने इस इल्ज़ाम से इनकार किया। ताहम लॉस एंजलिस पुलिस ने माइकल के घर पर उस वक्त छापा मारा जब वो मशरिक़ बईद के टूर पर था। बाद अज़ां माइकल ने उस बच्चे के ख़ानदान से अदालत के बाहर एक अंदाजे के मुताबिक $20 मिलियन के एवज़ तस्फिया कर लिया। जो डे चैंडलर के वालिद ने
एक फ़ोन कॉल में कबूल किया माइकल जैक्सन मासूम था और इल्ज़ामात का मकसद दौलत मौसूल करना था। शादी 1994 में माइकल ने आन जहानी अमेरिकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली, जो सिर्फ 19 माह चल सकी। 1997 में माइकल जैक्सन को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया और उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर एक नर्स डेबी रो से शादी कर ली, जिससे उनका बेटा प्रिंस माइकल पैदा हुआ। 1998 में इन दोनों की एक बेटी पेरिस माइकल कैथरीन पैदा हुई, जबकि सन 1999 में माइकल और डेबी में तलाक हो गई, जबकि बच्चे माइकल के पास ही रहे। मुजस्मे 1995 में एक ऐसे वक्त में जब माइकल के सर से पॉप मौसीकी के शहंशाह का ताज खिसक रहा था, माइकल ने यूरोप में अपनी नई एल्बम हिज स्टोरी की तशहीर के लिए अपने कद्दावर मुजस्मे नस्ब करवाए। ये एल्बम उनके मकबूल तरीन गानों और नई गानों की सीडीज पर मुश्तमिल थी। अगले बरस माइकल ने ब्रिट अवार्ड्स में अपना हिट गाना अर्थ सॉन्ग पेश किया। शोहरत में कमी 2003 में 6 बरस के अरसे में तैयार होने वाली माइकल की नई एल्बम इनविंसिबल म्यूजिक चार्ट्स पर सिर्फ 6 हफ्ते ही ठहर सकी। इस एल्बम का सिर्फ एक गाना रॉक माई वर्ल्ड दुनिया भर में रिलीज किया गया। जैक्सन ने तशहीर की कमी को एल्बम की नाकामी की वजह करार दिया और कहा कि ये कमी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सोनी कंपनी के साथ अपने मुआहदे की तजदीद से इनकार कर दिया था। इसी दौरान माइकल की ज़ाती ज़िंदगी एक बार फिर इस वक्त खबरों में आई जब उन्होंने अपने 11 माह के बेटे प्रिंस माइकल को कंबल में लिपेटकर एक जर्मन होटल की खिड़की से लटका दिया। एक टीवी दस्तावेजी फिल्म में माइकल ने एतराफ़ किया कि वो अपने बच्चों को अपने साथ सुलाते हैं। वापसी 2009 मार्च में माइकल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो पॉप म्यूजिक की दुनिया में आखिरी बार दोबारा कदम रख रहे हैं और उनकी वापसी लंदन में 50 कॉन्सर्ट्स के एक टूर के साथ होगी। इन कॉन्सर्ट्स के 7.5 लाख टिकट फरोख्त के लिए पेश किए गए और इब्तिदाई चंद दिन में तमाम टिकट फरोख्त हो गए। मई में इस प्रोग्राम के मुंतजमीन ने इब्तिदाई चंद शोज़ की तारीखों में ये कहकर रद्द-बदल किया कि माइकल को रिहर्सल्स के लिए मजीद वक्त दरकार है, लेकिन उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी और मौत ने उन्हें आ लिया। माइकल जैक्सन सिर्फ एक फनकार नहीं था, वो एक आलमी पहचान बन चुका था। उसकी मौसीकी, उसका अंदाज और उसकी मौजूदगी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अगरचे आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उसकी आवाज़ और उसकी यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। दोस्तों, ये थी माइकल जैक्सन की मुख्तसर सी झलक। आखिर में बस इतना कि इस फनकार को हमेशा एहतराम और मोहब्बत के साथ याद रखा जाता रहेगा। अल्लाह हाफिज।